जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा अब तक जितने भी बजट पेश किए गए 2026-27 के लिए जो 1 फरवरी को बजट किया, वो सैनिकों व पूर्व सैनिकों के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है। इस बजट में क्या मिला है वो बताएंगे, कितना एलोकेशन हुआ वो बताएंगे, पे और पेंशन की बढ़ोतरी के लिए कितना पैसा मिला, और पूर्व सैनिकों के लिए तो ये एक वरदान साबित होगा। इस तरीके का ये बजट है। देखिए आपके सामने, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके मुताबिक देखिए 2026-27 का जो यूनियन बजट पेश किया गया है उसमें 15% की बढ़ोतरी हुई है। बजट के अंदर 15% की बढ़ोतरी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो वो है पूर्व सैनिकों की। सारे बजट में बढ़ोतरी हुई है, सैनिकों के पे, अलाउंसेस, मॉडर्नाइजेशन और सारी चीज़ें बताएंगे आगे चल के। लेकिन जो पूर्व सैनिकों के लिए बात हुई है वो सबसे बेहतरीन है, जिसके अंदर 45.49% की वृद्धि हुई है, यानी कि 12,100 करोड़ रुपए एलोटेड हुए हैं, जो पिछले 5 साल की अगर आप तुलना करें तो उससे 300% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पैसा कहाँ कहाँ जाएगा और किस दर में जाएगा, और उसके बाद आते हैं पूर्व सैनिकों के लिए क्यों खास है। तो देखिए, सबसे पहले जो खर्चा है, एलोकेशन है, जो उसका ब्रेक डाउन किस तरीके से है, इसका कुल बजट का हिस्सा किस तरह से खर्च होगा। 27.9% कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो मॉडर्नाइजेशन पे खर्च होगा, और 20.17% जो है वो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, उसके लिए, और आपका सस्टेनेंस, इस पर खर्चा होगा। 26.40% जो है पे इन अलाउंसेस पर खर्चा होगा, और 21.84% ये खर्चा होगा आपका डिफेंस पेंशन पर, और 3.64% सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये तो आपको जो टोटल बजट है उस पर खर्चा होगा। ये जो बजट है अब तक का सबसे बड़ा बजट है डिफेंस का। 15% की बढ़ोतरी हुई है। इस बजट का सबसे बड़ा जो हाईलाइट पॉइंट है वो मॉडर्नाइजेशन के लिए कैपिटल पुश दिया गया। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये 1.8 लाख करोड़ जो 2025-26 के लिए था उससे ये ज्यादा है, 2.19 लाख करोड़ है, यानी लगभग 39,000 करोड़ की जंप है इसमें। और कैपिटल एक्विजिशन के लिए अगर हम बात करें तो 1.85 लाख करोड़ जो ईयर मार्क किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 24% ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे तो ये आपके आत्मनिर्भरता और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को फोकस दे रहा है। प्रेस रिलीज में क्लियर बताया गया है कि इंडिजेनाइजेशन पर स्पष्ट फोकस है। ये कैपिटल एक्विजिशन बजट का 75%, 75% डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के जरिए प्रोक्योरमेंट के लिए ईयर मार्क किया गया, यानी कि जितना भी प्रोक्योरमेंट सामान होगा वो डोमेस्टिक होगा, इंडिजेनाइजेशन का, अपना खुद का बनाया हुआ होगा। इस पे ज़्यादा जोर की दिया गया है। और अब हम चलते हैं, देखिए वेटरन्स की अगर बात करें, पूर्व सैनिकों की बात करें तो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जहां पर आपको दवाइयां नहीं मिलती हैं, जो इम्पैनल हॉस्पिटल हैं उन्होंने ECHS पेशेंट को सर्विस देने से मना कर रहे थे जगह जगह पर, अब वो सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि 12,100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। और ये पुराने अगर तुलना करोगे 25-26 के हिसाब से तो ये 45.49% ज़्यादा है, यानी कि लगभग 45.5% ये ज़्यादा है। और पिछले 5 साल की बात करोगे ECHS एलोकेशन की 5 ईयर्स का 2021-22 से की तुलना में तो ये 300% से भी ज़्यादा बढ़ा है। तो
तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो ECHS के लिए ये बजट दिया गया है, जिसके लिए कर्नल रोहित चौधरी साहब ने भी सेव ECHS करके कैंपेन चलाया था। जगह जगह आपने देखा हुआ कि ECHS की शिकायतें आ रही हैं। पूर्व सैनिक दवाएं खरीद लेते हैं लेकिन उनका रिएम्बर्समेंट नहीं होता है, आसानी से अटका पड़ा रहता है। हॉस्पिटल्स भी ECHS पेशेंट को लेने में आनाकानी करते, कई जगह पर तो उन्होंने लेना भी बंद कर दिया। इस तरह की जो शिकायतें आ रही थी, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही थी और वो ग्राउंड में भी थी, उन सब से अब राहत मिलेगी। ये एक बहुत ही अच्छा बजट है इस बार। अब डिफेंस पेंशन बजट पेंशनर के लिए सबसे जरूरी, देखिए डिफेंस पेंशनर के लिए जो कुल एलोकेशन 1,71,338.22 करोड़ बताया गया है, जो कि पिछले से तुलना में करोगे तो 6.5% ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थी कुछ मुख्य बातें जो इस बार डिफेंस को बजट दिया गया है उससे रिलेटेड। ये थी जानकारी। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।